आज की क्लास में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट जो है उसके मुताबिक हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। Action and reaction. Let a body A exerts a force on another body B. The body B reacts against this force and exerts a force on body A. अगर हम फर्ज करें कि दो बॉडीज हैं, एक A है और दूसरी B है, और अगर बॉडी A जो है वो बॉडी B के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे, जैसा कि अगर हम इस केस में लें तो ये बॉय A है और ये बोर्ड B है, तो ये A जो है वो B के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और बदले में B जो है यानी बोर्ड जो है वो लड़के को आगे की तरफ रिएक्ट कर रही है उसके ऊपर। तो वो फोर्स जो बॉडी A B के ऊपर लगाती है उसको हम एक्शन कहते हैं, और जो B A के ऊपर लगाती है उसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो मैन है, ये अगर हम इसको A कहें और ये हॉर्स को B कहें, तो ये A B के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको हम एक्शन कहेंगे, और आगे से ये हॉर्स जो उसको किक करता है उसको रिएक्शन कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ रिएक्शन फोर्स एंड टू फोर्सेस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो हमेशा एक साथ होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक्शन हो जाए और इसका रिएक्शन ना हो। तो दोनों एक्शन और रिएक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं। और टू फोर्सेस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट, और ये एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस जो हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं और ऑपोजिट रिएक्शन में होती हैं। नोट दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो हम देख सकते हैं कि ये एक्शन जो है वो हॉर्स के ऊपर हो रहा है और रिएक्शन मैन के ऊपर हो रहा है। तो ये एक्शन एंड रिएक्शंस ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होते हैं। एग्जाम्पल, कंसिडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। हम फर्ज करते हैं कि एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस बुक का जो वेट है वो टेबल के नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। दिस इज द एक्शन। तो ये एक्शन है। एक्शन क्या है कि बुक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट्स ऑन द बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो उस टेबल का रिएक्शन जो है वो बुक के ऊपर की तरफ लग रहा है। तो नीचे की तरफ वेट है जो कि एक्शन है, और टेबल का रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है। एग्जाम्पल 2 लेते हैं हम। टेक एन एयर फिल्ड बलून। एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा लेते हैं। व्हेन द बलून इज सेट फ्री। जब हम बलून को छोड़ देते हैं, द एयर इनसाइड इट रशेस बलून मूव्स फॉरवर्ड। तो इसके अंदर जो हवा होती है वो तेजी से बाहर की तरफ निकलती है, जिसकी वजह से ये गुब्बारा आगे की तरफ मूव करता है इस तरह से। इन दिस एग्जाम्पल द एक्शन इज बाय द बलून दैट पुशेस द एयर आउट ऑफ इट व्हेन सेट फ्री। जब हम हवा से भरे हुए गुब्बारे को छोड़ते हैं तो गुब्बारा जो है अपने अंदर मौजूद हवा को बाहर की तरफ धकेलता है, तो इसको हम एक्शन कहते हैं। The reaction of the air which escapes out from the balloon acts on the balloon. तो वो हवा जब बाहर की तरफ निकलती है तो उसका रिएक्शन गुब्बारे के ऊपर लगता है, जिससे गुब्बारा आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। It is due to this reaction of the escaping air. बाहर निकलती हुई हवा का जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से move the balloon forward. गुब्बारा आगे की तरफ मूव करता है। A rocket moves on the same principle. जिस तरह गुब्बारा आगे की तरफ मूव कर रहा था, सेम इसी प्रिंसिपल पर
रॉकेट भी मूव करता है। When its fuel burns, जब इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो उसको जलाया जाता है, hot gases escape out from its tail, तो इसकी टेल से hot gases तेजी से निकलती हैं with the very high speed, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। The reaction of these gases on the rocket causes it to move opposite to the gases rushes out of its tail. जिस डायरेक्शन में गैसेस निकल रही होती हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट मूव करना शुरू कर देता है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये गैसेस नीचे की तरफ निकलती हैं और इसके रिएक्शन के तौर पर ये रॉकेट जो होता है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है।